जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आग्रह है आप सभी से। तो चलो आज हम एक मशान जागरण की क्रिया हम दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले, शमशानी कोई भी साधना करने से पहले आपको मशान जागृत करना ही पड़ता है, तो ही किसी भी शक्ति की प्राप्ति हो पाती है। तो वही शमशान जागरण की क्रिया हम बता रहे हैं, ठीक है, मंत्र सहित पूर्ण विधान के साथ। चलो, जैसे कि प्रेत साधना, भूत साधना, जिन्न साधना, खब्बीस साधना, ब्रह्म राक्षस साधना, ऐसी माँ शमशान काली की साधना, इन सब को सिद्ध करने के लिए या इतर योनि की किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी भी शमशान में साधना करने के लिए शमशान को जागृत करना होता है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को जागृत करना होता है, तो ही आपको किसी भी प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त होती है। तो मशान किस प्रकार से जागृत होगा, वो मंत्र, वो विधान मैं आप सभी को दे रहा हूँ, और उसकी कीलन करने की विधि भी हम दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे YouTube पर मशान जागृत करने की मंत्र तो देते हैं, क्रिया भी बताते हैं, लेकिन उसे सुप्त करने की मंत्र नहीं देते हैं, उसे कीलित करने की मंत्र नहीं देते, विधान नहीं देते हैं। तो वो भी हम साथ में ही देंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। आपको सामग्री क्या लेना है? आपको एक बोतल शराब की लेनी है, देसी मदिरा की लेनी है, चमेली के पुष्प लेने हैं, लोवान वाली धूप लेनी है, आपको लौंग लेनी है, कपूर लेनी है, और कोई भी एक दीपक लेना है, एक मुख वाला, ठीक है। काला वस्त्र होना चाहिए आपके पास, दिशा आपकी उत्तर की ओर हो, दक्षिण की ओर होनी चाहिए। अपने सामने सभी सामग्री रखें और साथ में एक अंडा भी अपने साथ रखें। उस सामग्री के साथ सभी सामग्री अपने पास में रखें, और चमेली के इत्र भी लेने हैं। ये दो सामग्री ऐड उसमें कर दीजिएगा सामग्री के साथ। काला वस्त्र लेने हैं, काला आसन लेने हैं, काले वस्त्र के ऊपर ये सभी सामग्री रखने हैं। इत्र को चारों तरफ छिड़कने हैं, दीपक को जलाने हैं, धूप को जलाने हैं। सभी सामग्री उसी स्थान पे रखें, उस काले कपड़े के ऊपर अपने समक्ष। और 1008 बार इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मूंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले नहीं तो महावीर की आन। बस इतना ही आपको मंत्र बोलने हैं, ठीक है, 1008 बार। इससे आसपास की जो भी शक्तियाँ है, शमशान है, वो सभी जागृत हो जाएंगे, जागृत अवस्था में आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी यह साधना, यह क्रिया करेगा, उसे पूर्ण गुरु निरीक्षण में करना है, क्योंकि आपको मंत्र छोटा सा है लेकिन इसके परिणाम बहुत ही तीक्ष्ण हैं, प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण है। तो गुरु निर्देश पर ही इस मंत्र को करें, क्योंकि जब आप शमशान को जागृत करते हो तो वहाँ के आसपास की शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आसपास की सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे कभी किसी साइड से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी, कभी चलने की आवाज़ सुनाई देगी, कभी बहुत बड़ी काली परछाई, बहुत सारी शक्तियाँ नज़र आएगी। तो ये सब महसूस होंगे, ठीक है। तो इसे करने से पहले गुरु का संरक्षण होना चाहिए,
गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का आदेश होना चाहिए, तो ही इस क्रिया को करें। और फिर जब ये हो जाए तो आपको मैं सुप्त करने का मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। सुप्त कैसे करनी है? हाथ में आपको जल लेने हैं, ठीक है, और आपको मंत्र पढ़ने हैं। ओम मशान के मशान बांधो, चुड़ैल के चुड़ैल बांधो, भूत के भूत बांधो, दुहाई हिंगलाज की, दुहाई गोरखनाथ की, दुहाई हनुमंत यति की, दुहाई सैयद पीर की, दुहाई दुहाई दुहाई। हाथ में जल लेकर 108 बार पढ़ना है। जल खत्म हो जाए तो उसके ऊपर और थोड़ा सा जल दे दें और आसपास छिड़क दें, छींटे मार दें। इससे जो भी शमशान जागृत होंगे वो सभी शमशान सुप्त कीलित हो जाएंगे उसी क्षण, उसी समय। जो भी हलचल महसूस हो रही थी शमशान जागृत के समय, वो सभी तुरंत के तुरंत शांत हो जाएंगे। और इस मंत्र से आप शमशान को कीलित कर सकते हैं। ध्यान रखें, करने से पहले सोच समझ कर करें, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जब आप उस शमशान को जागृत करोगे तो आसपास की सभी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी और चिलचिलाने लगेगी, शोर मचाने लगेगी, आपको पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होंगे। तो सोच समझ कर करें। चलिए, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। इस क्रिया को करना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्ण विधान के साथ, गुरु मंत्र के साथ, बिना सोच से समझे इस क्रिया को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। वहाँ पर जब आप मशान को जागृत करोगे उस समय वहाँ के जो देव हैं, वहाँ के जो शमशान के देवता हैं, वह खड़ा हो जाएंगे आपके समक्ष। जब आप वह मंत्र करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि तू क्या चाहता है, क्यों आया है मेरे पास। तो आपको बोलना है कि मैं मदद के लिए आया हूँ, आपकी सहायता के लिए आया हूँ। तो वो पूछेंगे कि क्या चाहिए, क्या सहायता चाहिए। तो आपको सब कुछ बताने हैं कि हमें ये साधना करनी है या हमें आप वचन दीजिए, ठीक है। इससे वह मशान को सिद्ध भी कर सकते हैं इसी मंत्रों से, ठीक है। जैसे ही आपको उन्होंने वचन दे दिया तो समझो कि आप बहुत बड़ी चीज़ की प्राप्ति कर लिए हो, बहुत बड़ी शक्ति की प्राप्ति कर लिए हो। ऐसे तो मशान जल्दी वचन नहीं देते हैं, लेकिन कोई भाग्यवान साधक हो तो हो सकता है कि आपको वचन दे सकें, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे साधकों ने वचन लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया गया है। काफ़ी सारे मशान के माध्यम से वचन लिए गए हैं और उस मशान के माध्यम से अनेकों प्रकार के कार्य उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मशान एक ऐसी शक्ति है जो उस मशान के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान रहती है। उसके साथ अनेक प्रकार की शक्तियाँ उस शमशान में वास करती है, साथ रहती है। चाहे वो वन देवी हो, ब्रह्मा राक्षस हो, वैताल हो, जिन्न हो, खबीज हो, चुड़ैल हो, प्रेत आदिक शक्तियाँ हो, यक्षिणी हो, गंधर्व हो, ऐसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ उस मसान के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये थी मशान जागरण की क्रिया और इसे सिद्ध भी कर सकते हैं इस क्रिया के माध्यम से। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।